दुनिया भर में कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच ओमिक्रॉन को हल्के में लेने की भूल की जा रही है। दुनिया के ज्यादातर देशों में ओमिक्रॉन के मामलों में बढ़ोतरी के बीच कोविड के खिलाफ अपने दृष्टिकोण को नरम किया गया है। शुरुआती अध्ययनों में पता चला है कि ओमिक्रॉन के एक हल्की बीमारी होने की अधिक संभावना है, लेकिन कुछ स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि वायरस के साथ लड़ाई को अभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ब्रिटेन में मंगलवार को 4 दिवसीय कार्य सप्ताह का पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो गया है। 6 महीने के इस प्रोजेक्ट में निजी कंपनियां और संगठन शामिल हैं। कंपनियां मॉडल के आधार पर कर्मचारियों के वेतन में बिना किसी कटौती के 4 डे वीक का परीक्षण करेंगी। काबुल, चीन में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार कोविड नियमों में सख्ती बरत रही है। संक्रमितों और संदिग्धों को मेटल बॉक्स में रखा जा रहा है। अब बीजिंग में लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऐसे सामानों का ऑर्डर देने में मना किया गया है जिनकी डिलीवरी दूसरे देशों से होती है, क्योंकि एक स्थानीय महिला ऐसा ही पार्सल खोलने के बाद ओमिक्रॉन से संक्रमित हुई है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी की रफ्तार बेकाबू हो रही है। साथ ही कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2,82,970 नए केस सामने आए हैं, जबकि 441 लोगों की मौत हुई है। वहीं अब तक कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 8,971 मामले सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव को तगड़ा झटका लगा है और मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई हैं। अपर्णा को दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। अमेरिका के एयरपोर्ट पर आज से 5G इंटरनेट सेवा लागू हो रही है। इसका सीधा असर भारतीय उड़ानों पर भी पड़ सकता है। आपको बता दें कि एयर इंडिया ने अमेरिका जाने वाली उड़ानों को रद्द कर दिया है। एयर इंडिया ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को राज्य में नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई कैबिनेट की बैठक में नीति को मंजूरी मिलने के बाद राज्य में शराब की खरीदी और बिक्री पर कई बदलाव होंगे। यह नीति अप्रैल 2022 से लागू होगी। नई शराब नीति की वजह से विदेशी यानी अंग्रेजी शराब सस्ती मिलेगी। इसी के साथ ही सरकार ने घर पर शराब रखने की सीमा भी बढ़ा दी है। अब लोग मौजूदा अनुमति से 4 गुना ज्यादा शराब घर पर रख सकते हैं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर ब्लैकआउट का खतरा मंडरा रहा है। वजह ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले की आपूर्ति में कमी है। रबी सीजन में बिजली की मांग अधिक होती है, तो इस वक्त बिजली का उत्पादन कम हो गया है। प्रदेश के ताप गृहों में 2 से 7 दिन का कोयला बचा हुआ है। मध्य प्रदेश के ताप बिजली घर कभी भी प्रदेश के घरों की बत्ती गुल कर सकते हैं। इन बिजली घरों में कोयले की आपूर्ति बारिश के वक्त कम हुई है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 19 जनवरी को पार्क में खेला जाएगा। टीम इंडिया यह मैच लोकेश राहुल की कप्तानी में खेलेगी। सीरीज का पहला मुकाबला होने की वजह से भारतीय खेमा विशेष तैयारियों के साथ मैदान में उतरेगा। टेस्ट सीरीज से मिली हार के बाद कप्तान राहुल टीम को जीत दिलाने की प्लानिंग कर रहे हैं। भारतीय शेयर बाजारों की आज बुधवार को कमजोर शुरुआत हुई। कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच सेंसेक्स लगभग 280 अंक यानी कि 0.34% की गिरावट के साथ 60,550.76 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी 53.05 अंक यानी कि 0.29% की गिरावट के साथ 18,075 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।